गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज हम ये वीडियो के माध्यम से जो क्लास है उसके अंदर हम जो विश्व के विभिन्न जो कॉन्टिनेंट्स हैं और उन कॉन्टिनेंट्स के जो सराउंडिंग्स जो आइलैंड्स हैं या जो कंट्रीज़ हैं जिनको जहाँ शामिल किया जाता है उनको सबको हम यहाँ शामिल करेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर जो वर्ल्ड रीजनल जो ज्योग्राफी होती है उससे बहुत सारे सवाल आप लोगों से किए जाते हैं। साथ ही ज्योग्राफी से संबंधित जो परीक्षाएं, चाहे वो नेट की एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या प्रोफेसर लेवल की एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एग्ज़ाम हो या कॉलेज लेक्चर्स की हो, वहाँ पर इस से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही विभिन्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो लोकेशन है, जो स्थितियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वही वहाँ की जो ज्योग्राफी है, विशेषकर जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो सॉइल है, उन सब को प्रभावित करती है। तो उन सब विषयों को आज हम यहाँ टच करेंगे। सबसे पहले हमने ओशिनिया को लिया है, और ओशिनिया की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इन सबको यहाँ शामिल करते हैं, इन द्वीप समूह को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया के अंदर कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं जिनको हम यहाँ शामिल करते हैं, या कौन कौन से यूएनओ के मेंबर्स भी हैं या नहीं है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, या किसी द्वीप समूह की स्थिति कौन से महासागर में, इंडियन ओशियन में, पैसिफिक में है, या अटलांटिक ओशियन के अंदर है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ एक सामान्य जो बात हम करेंगे, उससे सबसे पहले जो ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो ओशिनिया की जब हम बात करते हैं, विशेषकर जिसमें मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया या पोलिनेशिया की जो बात की जाती है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब सवाल पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या वो उनका जो ध्यान है इन विषयों के ऊपर उतना जाता ही नहीं है कि वो इनको डेप्थ से पढ़ सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम इन छोटे जो द्वीप समूह है जो ओशिनिया के अंदर जो शामिल हमने किया है, विभिन्न द्वीपों के जो समूह है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो ज्योग्राफिकल है, या वहाँ का जो भी क्लाइमेटिक है, एग्रीकल्चरल है, या मिनरल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम ये कहते हैं कि भाई ये ओशिनिया की जब हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ अगर सामान्य बात करें तो ओशिनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व पैसिफिक ओशियन के अंदर जो छोटे छोटे जो द्वीप समूह बिखरे हुए हैं, उन सबको हम यहाँ पर शामिल किया जाता है। और यहाँ ओशिनिया के अंदर लगभग जो 22 देश हैं जिनको यहाँ शामिल किया जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, जबकि नेहरू सबसे छोटा देश है। अब जब हम ये देश या द्वीप समूह की बात करते हैं तो हमने आपसे पहले भी बताया कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। अब इनकी जो ज्योग्राफिकल जो स्थितियां हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये नीचे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो द्वीप समूह है वो भी पोलिनेशिया का ही पार्ट है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो अलग से अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो अगर उसमें पोलिनेशिया के जो कंट्रीज हैं 3 हैं और उसमें न्यूजीलैंड को भी सम्मिलित किया जाता है, तो न्यूजीलैंड को उन 4 ऑप्शंस में हम अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर पोलिनेशिया की बात की जाती है, वहाँ 3 ऑप्शंस के अंदर पोलिनेशिया के अंदर न्यूजीलैंड को भी रखा जाता है और ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को हम अलग रखेंगे पोलिनेशिया से। तो ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ स्थितियों की हम बात करें तो कई बार वो उसकी ज्योग्राफिकल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की हम बात करते हैं, तो वो चर्चा हम यहाँ कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो हम यहाँ जो ले रहे हैं, या नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये माइक्रोनेशिया के अंदर शामिल किया जाता है, और ये जो ईस्टर्न उसके अंदर जो आता है ये पोलिनेशिया के अंदर आता है। और ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर की तरफ ये जो है मेलानेशिया जो द्वीप समूह है उसको हम यहाँ शामिल करते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं मेलानेशिया, देन माइक्रोनेशिया, देन पोलिनेशिया। तो इस तरह की स्थिति आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इनकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो कौन सी है, कहाँ पर है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप इस तरह के सवालों के जो उत्तर हैं वो गलत ना दें। हमारी कोशिश आपको ये मैप के माध्यम से समझाने की भी यही होती है कि आप उन चीज़ों को देखें। यहीं पर एक चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से जो महासागर हैं उनकी स्थितियाँ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर यहाँ अराफोरा सी है, ये आप ध्यान रखिए।
यहाँ पर कोरल सी है, यानी जो मेलानेशिया है उसकी स्थिति लगभग कोरल जो सी है, जबकि अराफुरा सी के ठीक नॉर्थ के अंदर जो अरफ मेलानेशिया और उसके ऊपर माइक्रोनेशिया जो द्वीप समूह है उनको हम शामिल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम के अंदर यहाँ तिमोर सी है, ये आपके सदर्न जो ओशन है उसकी हम यहाँ बात करते हैं। और ये जो पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर जो सी है उसको हम तस्मान सी के नाम से जानते हैं, यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो तस्मानिया जो सी है उसकी हमने यहाँ बात की। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं और डिटेल से हम उसका अध्ययन हम करेंगे। अब यहाँ हम एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेलानेशिया की, जैसे हमने बात की तो मेलानेशिया की जो स्थिति है आपसे मैंने बताया कि ये प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम द्वीप समूह को ही हम मेलानेशिया के नाम से जानते हैं। और ठीक ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में मेलानेशिया, उत्तर या उत्तर पूर्व के अंदर ये जो स्थिति है वो मेलानेशिया की स्थिति है। अब यहाँ कौन कौन से रीजन्स हैं या कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनको हम यहाँ शामिल करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ हम एक एक जो है उसकी हम बात करें तो न्यू गिनी है, ये इसी मेलानेशिया का पार्ट है। और आपके सोलोमन जो आइलैंड है वो भी मेलानेशिया का पार्ट है। आपका जो फिजी द्वीप समूह है वो भी मेलानेशिया का पार्ट है। और न्यू कैलेडोनिया जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीज हैं जिनको कि मेलानेशिया के अंदर हमने शामिल किया है। फिजी की जब हम बात करते हैं तो फिजी का भारत से बड़ा संबंध है, क्योंकि यहाँ पर औपनिवेशिक शासनकाल के अंदर बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पर गन्ने की खेती के लिए यहाँ लाया गया, बसा दिया गया। तो यहाँ जो हिंदू पॉपुलेशन है या भारतीय मूल के जो लोग हैं उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाहुल्य देखने को मिलता है। कई बार यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके शीर्ष पदों पर जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पद स्थापित रहे हैं। तो इस तरह के जो विषय हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनके लिए आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ हमने कहा कि फिजी, वनातू, सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, इन सब को और जो न्यू कैलेडोनिया है इन सब को जो है हम यहाँ पर, और जो ये कि इंडोनेशिया का जो पार्ट है न्यू गिना, तो वो भी आपके मेलानेशिया का पार्ट है। नेक्स्ट जिसके अंदर हमने बात की कि न्यू गिनी का पूर्वी भाग को हम पापुआ के नाम से जानते हैं, जबकि पश्चिमी जो भाग है न्यू गिनी जो हमने यहाँ बात की थी, जो स्थिति यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है। और यहाँ ये जो न्यू गिनी वाला जो पार्ट है जो इंडोनेशिया का पार्ट है बेसिकली, तो यहाँ इसकी हम बात करें तो इसका जो वेस्ट वाला जो पार्ट है उसको हमने उसके अंदर न्यू गिनी के अंदर शामिल किया, और पापुआ के रूप में पूर्वी भाग को पापुआ और पश्चिम भाग को हम एरियन के नाम से जानते हैं। जब न्यू कैलेडोनिया की बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो मेलानेशिया द्वीप समूह है वो बिल्कुल दक्षिण पूर्व के अंदर है, या फिजी के भी दक्षिण के अंदर है, जैसा कि हम इस मैप में भी देख पा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को मैप से अब जब हम देखते हैं तो जो न्यू कैलेडोनिया है इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये बिल्कुल साउथ के अंदर है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो ये मेलानेशिया जो द्वीप है उसमें 46% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ का जो मेलानेशिया जो है उनकी है, जबकि 7% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच मूल के जो लोग हैं। अब पूर्वी भाग में हमने कहा कि फिजी द्वीप है जहाँ पे गन्ने की खेती के लिए 19वीं सदी में भारतीय मूलों को लाकर यहाँ बसाया गया। और यहाँ इसकी जो कैपिटल है, फिजी की जो कैपिटल है वो सुआ है। और वनातू जो 80 ज्वालामुखी द्वीप समूह का एक समूह है जिसको न्यू हेब्राइड के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट विला है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री की कौन सी स्थिति कहाँ पे है। फिजी के ठीक ऊपर में वनातू है, उसके दक्षिण के अंदर न्यू कैलेडोनिया है, और उत्तर पश्चिम में जाए तो सोलोमन आइलैंड है। तो ये जो क्वेश्चंस है आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोनेशिया की। और माइक्रोनेशिया की जो स्थिति है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेलानेशिया है उसके उत्तर के अंदर है, और ये जो फिलीपींस द्वीप समूह है उसके दक्षिण के अंदर या दक्षिण पूर्व के अंदर इसकी स्थिति है। यहाँ जो कंट्रीज की हम बात करते हैं तो कैरोलाइन आइलैंड है, मैरिना आइलैंड है, ये कंट्रीज भी है, मार्शल द्वीप है, किरबत्ती है। तो ये जो है इनका आपको पता होना चाहिए कि ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है या मेलानेशिया का पार्ट है या पॉलिनेशिया का पार्ट है। तो बड़ी प्रतियोगी परीक्षा विशेषकर यूपीएससी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है वहाँ भी इस तरह के सवाल आपसे
पूछा जाता है। जैसे तो इसके अंदर हमने बताया जैसे कैरोलाइन आइलैंड है, गिलबर्ट आइलैंड है, और क्या कहते हैं मैरिन आइलैंड है, और जो मार्शल आइलैंड की हमने बात की तो ये मार्शल आइलैंड है। तो ये जो द्वीप समूह है इनकी स्थिति जो माइक्रोनेशिया है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश की हमने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका के अधिकार के क्षेत्र में रहे थे ये कंट्रीज माइक्रोनेशिया, या मैं ये कहूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान को घेरने के साथ साथ जो पूर्वी एशिया के जो कंट्रीज है उसके ऊपर अपना अधिकार क्षेत्र रखने की स्थिति से इन सब द्वीप समूह के ऊपर अपना अधिकार रखा, जिससे कि वो दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और जापान की जो स्थिति है उसके ऊपर अपना नियंत्रण रख सके। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ इन कंट्रीज के ऊपर जो डोमिनेंट रहा या अधिकार क्षेत्र रहा वो अमेरिका का रहा। अब 1991 के अंदर जो कैरोलिन था और कुछ अन्य द्वीप समूह थे उनको माइक्रोनेशिया के रूप में यूएन की सदस्यता ग्रहण की। 1991 में भी मार्शल जो द्वीप समूह है उसको यूएन की सदस्यता प्राप्त की। और माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो गुआम है, और मार्शल द्वीप जिसकी बात की कि बिकनी द्वीप पर जो मार्शल द्वीप का पार्ट है, बिकनी द्वीप जो अभी हमने बताया भी जिसकी स्थिति दक्षिण पूर्व की तरफ है माइक्रोनेशिया के अंदर, यहाँ पे अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट है या तो इस तरह के एरिया जो डेजर्टिक एरियाज होते हैं जहाँ सबसे कम पॉपुलेशन होती है या वेजिटेशन होती है वहाँ, या जो ओशियन जो होते हैं वहाँ पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वर्तमान के अंदर जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो लैब के अंदर किए जा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है इससे, क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी, जो ओशनिक बायोडाइवर्सिटी हो या डेजर्टिक या जो निर्जन जो क्षेत्र होते हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी, या जो रेडिएशंस जो न्यूक्लियर वेपन्स से जो निकलते हैं उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स के कारण अभी प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनके ऊपर अभी प्रतिबंध लगाया गया है। जब भारत ने पोखरण के अंदर 1998 के अंदर परीक्षण किया था उस स्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी थी उन्होंने भारत के ऊपर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इस तरह की स्थितियां हमें अंतर्राष्ट्रीय उसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ माइक्रोनेशिया की हमने आपको समझाने की कोशिश की, किरिबत्ती की हमने बात की, मार्शल आइलैंड की, कैरोलाइन की, जो मैरिना आइलैंड है उसकी हमने बात की। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं पोलिनेशिया की। अब जब पोलिनेशिया की जब हमने बात की तो सब आपको हमने लोकेशन जब बताई थी तो हमने ये कहा था कि पोलिनेशिया की जो स्थिति है वो ठीक पूर्व के अंदर है, यानी माइक्रोनेशिया और मेलोनेशिया के पूर्व के अंदर जो पोलिनेशिया है उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह की स्थितियां जो है हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब यहाँ अब जब हम माइक्रोनेशिया की हमने बात की, पोलिनेशिया की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो द्वीप समूह है उसके अंदर मुख्यतः चाहे हवाई हो, समाओ, टोंगा, तुवालू, पूर्वी किरबाती जो द्वीप समूह है उनको हम यहाँ पर शामिल किया जाता है। इनको इन द्वीप समूह को जो पोलिनेशिया के अंदर आते हैं उसके अंदर जो है इनको एक हरी मणि की उपमा भी दी जाती है। और यहाँ इसी पोलिनेशिया द्वीप समूह के अंदर जो हवाई आइलैंड है जिसके ऊपर अमेरिका का अधिकार है उसको अमेरिका का 50वां राज्य का दर्जा भी दिया गया है। और टोंगा जो एक महत्वपूर्ण कंट्री है उसको 1999 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य राष्ट्र बनाया गया है, उसकी एक इंडिपेंडेंसी को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति दी गई। अब हमारे लिए पोलिनेशिया की जो स्थिति है वो जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है, और यहाँ जो हवाई द्वीप समूह है, क्योंकि बच्चों को कई बार ये पता नहीं होता कि हवाई जो द्वीप समूह है उसकी वास्तव में लोकेशन कहाँ पे है। अगर यहाँ हम देखें तो ये ठीक पोलिनेशिया के उत्तर के अंदर यहाँ जो हवाई द्वीप समूह है, और यहाँ अमेरिका का एक 50वां राज्य के रूप में इसको दर्जा है। और ये नौसैनिक अड्डे के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अमेरिका का यहाँ नौसैनिक अड्डा है और यहीं से अमेरिका का जो उद्देश्य है इस हवाई द्वीप समूह के ऊपर अपने अधिकार को रखना था वो इसका एक जियोपॉलिटिक्स को शो करता है, जिससे कि ये पूर्वी एशिया, रशिया का जो पूर्वी भाग है या जापान की जो स्थितियां हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण रख सके, अपनी राजनीतिक जो वर्चस्व की स्थितियां हैं उसको बढ़ा सके। तो इसलिए जो हवाई द्वीप समूह है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम द्वीप समूह में बात करें तो ये पोलिनेशिया का पार्ट है, लेकिन ये अमेरिका का 50वां राज्य के रूप में इसको जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि सोसाइटी द्वीप, ये पूछे हुए सवाल है, सोसाइटी द्वीप की स्थिति कहाँ पड़ती है, तो ये पोलिनेशिया के अंदर है।
तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंच पोलिनेशिया और छोटे छोटे जो द्वीप समूह है जिनकी हमने आपसे बात की, टोंगा, यहाँ पे जब हम पैसिफिक ओशन के जो गर्त की बात करते हैं तो टोंगा जो गर्त है वो उसकी स्थिति यहीं पे देखने को मिलती है। ये कामारडेक है, ये भी यहीं पे है। कुक आइलैंड है, उसकी बात करें तो ये सोसाइटी और टोंगा जो आइलैंड है उसके बीच में कुक आइलैंड की स्थितियां हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो है आपका जो पोलिनेशिया की जो स्थिति है, यहाँ पर जब हम प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक के अंदर यहाँ जो अटलांटिक जो रिज जो रिजेज होते हैं जो ओशन के अंदर मिलते हैं, जिसमें पैसिफिक जो रिज है वहाँ पर जहाँ एक हॉट स्पॉट की स्थिति भी देखने को मिलती है। यहाँ हॉट स्पॉट की जब हम बात करते हैं तो वो हॉट स्पॉट जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट नहीं होता, बल्कि वह क्षेत्र जहाँ पर जो आंतरिक भाग के अंदर अत्यधिक रेडिएशन होने से वहाँ पर प्लेट्स का जो मूवमेंट है, वहाँ पर जो डाइवर्जेंस की स्थिति यानी कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है, तो यहाँ इसके नीचे वाले पार्ट के अंदर जो हॉट स्पॉट की हमने बात की वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये जो हॉट स्पॉट होते हैं वो गर्म स्थल होते हैं जहाँ पर अत्यधिक रेडिएशन के कारण वहाँ पर विकिरण निकलते हैं और ऊपर जब आते हैं धरातल के ऊपर, विशेषकर जो सीमा का ऊपरी भाग आता है या सियोल के जो नीचे की भाग के आते हैं, तो वहाँ पर डाइवर्जेंस की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं और उसके कारण वहाँ पर जो तप्त जो लावा मैग्मा है वो बाहर निकलता है। तो ये पोलिनेशिया के लिए ज्योग्राफिकल उसमें बड़ा महत्वपूर्ण वो है फैक्ट है। अब ये पोलिनेशिया की सामान्य हमने बात कर ली, कौन कौन से द्वीप समूह है उनकी हमने बात कर ली। तो इस तरह से जो ओशनिया जो द्वीप समूह है उसके लिए ये महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल, ऑस्ट्रेलिया के जो हम चाहे वो कर्क रेखा की स्थिति तो सॉरी भूमध्य रेखा की स्थिति की बात करो या मकर रेखा की स्थिति की बात करो, तो उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इनकी जो स्थितियां हैं पैसिफिक ओशन के होने के कारण या अलग अलग जो चारों तरफ जो ओशियंस पाए जाते हैं या जो विभिन्न जो जल संधियां पाई जाती हैं या इनकी जो लोकेशन है वो किस तरह से यहाँ की जलवायु को निर्धारित करती है। चाहे अगर हम एक सामान्य बात करें तो पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया या मेलानेशिया की, तो सबकी स्थिति ओशनिक है। तो यहाँ पर समुद्री प्रभाव ज़्यादा होने के कारण यहाँ के जो द्वीप समूह है वहाँ की जो जलवायु है उसके अंदर तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, दिन और रात के तापमान में इस तरह का वेरिएशन। साथ ही क्योंकि इनकी स्थितियाँ इस तरह की हैं, यहाँ पर जो वर्षा है उसका जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। और जो यहाँ की जो वनस्पति है उसके अंदर जो विशेषकर जो इक्वेटोरियल जो वेजिटेशन है उसका प्रभुत्व देखने को मिलता है। साथ ही ये जो द्वीप समूह है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इन द्वीप समूह की सामान्य रूप से हम देखें तो प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होता है उसका प्रभुत्व भी देखने को मिलता है। और ये जो द्वीप समूह है या छोटे छोटे द्वीप समूह है, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक तरह से अविकसित या विकासशील राष्ट्रों के रूप के अंदर इनको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की सीमितता के कारण और यहाँ एग्रीकल्चर की संभावनाएं कम होने के कारण इस तरह की जो स्थितियाँ हैं हमें देखने को मिलती है। नमस्कार।